वे बोले इतना कि कल अखबार में छप गए। वे बोले इतना कि कल अखबार में छप गए, वक्त गुजरा तो आज रद्दी में बिक गए। कुल मिलाकर जो बोले वो रद्दी में बिके, वो बिके हैं। जो बोले हैं वो बिके हैं और छपने के लिए बोले हैं। कुछ देर तो क्या करेंगे? कुछ देर खामोशी है, फिर शोर आएगा। आपका वक्त है, हमारा दौर आएगा। रद्दी तक तोली जाती है तराजू में, रद्दी तक तोली जाती है तराजू में, रद्दी तक तोली जाती है तराजू में बिकने से पहले। तुम्हें कोई परख रहा है तो इसमें बुरा क्या है? कुल मिलाकर शेर का और दर्जो यो मामला हमारे मतलब गवर्नर एड्रेस के आप भाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पे बोल रहे हैं। लोगों के स्टाइल को कैसे बोल रहा है, कैसे प्रेजेंटेशन है उसकी, कैसे वो तो आप अपने संस्कार, आप अपनी एजुकेशन के हिसाब से बोल रहे हैं आगे। जब उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क करना है। क्वेश्चन ये गवर्नर एड्रेस के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का पार्ट नहीं है। धन्यवाद अभिभाषण का आप उसमें हंसी मजाक जो है वो कितना भी सीरियस ना हो तो हंसी मजाक नहीं है जी। हरियाणा में तो जो है ना चारों तरफ जो है लोग तराई कर रहे हैं, हंसी मजाक मत करो। अब वही तो कह रहा हूँ कि आपको बोलना बोलेंगे। कोई नहीं, कोई बैठ जाइए। कादियान साहब प्लीज बैठ जाइए। आप एक बात सुनो मेरी, मैं सुन रहा हूँ आप के अगर नहीं समझोगे तो मिट जाओगे, तुम्हारी दास्तां भी नहीं होगी दास्तां। चलिए ये हो गया। अब बोलिए ना अब कादियान साहब अभी आप बोलिए ना। मेरा एक रिक्वेस्ट है, बीच में डिस्टर्ब ना करना। ना नहीं, अभी आपकी कल 2 दिन से देखिए कहीं। हाँ बिल्कुल वही मैं कर रहा हूँ। मैं आपसे ही कह रहा हूँ कि बी एन ऑर्डर। मैं आपसे कह रहा हूँ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। 2 दिन की चर्चा का समापन है। थोड़ा हल्के फुल्के ढंग से, थोड़ा एक दूसरे से बहुत हो रहा है। आपको भी पता, मुझे भी पता, आपको भी पता, मुझे भी पता। बीमारियां मेरी भी हैं। मेरी बीमारी की बना मैं नहीं बोलता हूँ कभी। मेरी आपका जो काम है आपने किया, आप सुनना चाहिए। 2 दिन तक सुनना, 2 दिन तक आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी चर्चा को सुना है। कई सुझाव रखे गए, उनको भी सुन लीजिए आप। कई सुझाव रखे गए। मैंने बताया जो अच्छे सुझाव होंगे उनको जरूर हम ध्यान करेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे। कई डिमांड्स रखी गई, वो डिमांड्स भी सारी हमारे यहाँ सरकार के अधिकारियों ने सब नोट की हैं। जो जिस समय करने की होंगी, जब होंगी वो आपको बता भी दिया जाएगा। ये इस समय करने की, इस समय करने की है, क्योंकि ये लगातार चलने वाला सिस्टम है। कोई ऐसा नहीं कि कोई एक बात किसी ने, सरकार ने, मंत्री ने कभी कमिट कर दिया तो अगले दिन हो जाने वाला है। बहुत से विषय होते हैं, आपको पता है। कभी आपने भी सरकार चलाई है, उस समय भी कठिनाई आती थी, आज भी जो कठिनाई आती है वो बताई जाती है। कुछ बातें ऐसी हैं। ठीक बात है आपकी, बहुत सारे मंत्री घोषणा कर देते। मेरे तो एक ही निवेदन है आपसे, जितने साथी बोले बहुतों की मैं सुन रहा था, बहुतों ने कहा कि 8 साल पहले मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की थी, अपनी अपनी घोषणा पूरी करवा लो, पूरी हो जाएगी। मैं तो बताया कठिनाइयां सब समय की होती हैं। अब उसमें अब गंभीरता से मैं बता रहा हूं कि कठिनाइयां सब समय की होती हैं। आपके समय भी रही, हमारे समय भी रही, आगे कोई आएंगे कठिनाइयां रहेंगी। ये एक लगातार प्रोसेस है चलने वाला। उसमें ये सारी बातें, और फिर विपक्ष को कहने का पूरा अधिकार है, कहना भी चाहिए। हो सकता है कहीं कोई सुस्ती आई है तो हम उसमें थोड़ा जाग जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। तो मैंने बताया कि ऐसी मांगे हमारी सारी वो नोट हुई हैं। उन सब के ऊपर मुझे चर्चा है कि मांग पर करने की आवश्यकता भी यहाँ नहीं होगी, नहीं तो उत्तर भी नहीं दिया जा पाएगा। कुछ प्रश्न भी खड़े हुए हैं, कुछ शंकाएं खड़ी हुई हैं। कुछ का उत्तर अभी मैं दूंगा, कुछ का उत्तर कल बजट भाषण में भी आएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जो पिछले साल के बारे में कहे जाते हैं। आगे बजट जो होता है वो उनके समाधान के लिए अगले साल में उसमें कुछ ना कुछ करने के लिए भी आता है। फिर भी जो महत्वपूर्ण है उसमें, जैसे एक विषय सबसे महत्वपूर्ण जो बहुत से हमारे साथियों ने उठाया है, वो है
ई टेंडरिंग का। अब इस ई टेंडरिंग के बारे में निश्चित रूप से अगर कोई चर्चा नहीं होगी तो शायद वो सारा काम, क्योंकि एक बहुत इस समय का एक महत्वपूर्ण विषय है, तो उस पर चर्चा मैं जरूर करना चाहूंगा। इसमें मेरा इतना ही कहना है कि व्यवस्थाएं तो बहुत पहले से चल रही हैं, लेकिन समय समय पर व्यवस्था परिवर्तन किसी अच्छे उद्देश्य को लेकर के होता है, और न केवल प्रदेश में बल्कि देश में भी। देश की आजादी के बाद से हम लगातार सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, भ्रष्टाचार नाम की एक बीमारी, ये बहुत घर की हुई है नीचे तक। और मैंने कभी भी इसमें किसी का बचाव कभी नहीं किया। मैंने अपने भाषणों में भी कहा कि इसमें नेता भी संलिप्त होते हैं, अधिकारी भी संलिप्त होते हैं, कर्मचारी भी संलिप्त होते हैं, कुछ जनता के लोग भी जो वेस्टेड इंटरेस्ट वाले होते हैं वो साठ-गांठ करके कहीं ना कहीं लाभ उठाते हैं। और ये चीजें कई बार तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होती हैं। नुकसान किसका होता है? नुकसान पब्लिक का होता है, पब्लिक एक्सचेकर का होता है। अपनी जेब भरने के लिए बहुत लोग प्रयत्न करते हैं, लेकिन सरकार का उसी का माना जाएगा कि व्यवस्था बदलने के लिए उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे उसको जीरो लेवल पर लाया जाए। अब जीरो लेवल पर आती है कि नहीं आती, एक प्रश्न है। कितना आया कितना नहीं आया ये विचार हो सकता है, लेकिन इस सारे मामले में हम लोगों ने ये जो सिस्टम खड़ा किया है, इसमें पहली बात ये कही जा रही है कि गांव का जो पैसा है वो उनको नहीं भेजते हैं। मेरा पहला कहना है कि अभी लगातार हम लोग इस पर प्रयत्न कर रहे हैं, तो अब पहली बार जितने गांव के यानी उनके पंचायतों के अधिकार हैं या जितने अर्बन लोकल बॉडीज के अधिकार हैं, धीरे धीरे करके मोटे तौर पर सारे अधिकार उनको दे दिए गए। हमारा जो सरकार का काम है मुख्य रूप से उनको बजट ये उपलब्ध कराना है, और बजट का जो विषय है वो आपको भी पता, हमको भी पता है, निश्चित हेड्स में निश्चित बजट है। जितना बजट हम अलग से डिस्क्रिशनरी पावर पर अपना रखते हैं वो साल के आखिरी चरणों में जहां जितनी जरूरत होती है और डिमांड वो करते हैं। लेकिन स्टेट फाइनेंस कमीशन है, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन है, और अब उनको बिजली के बिलों पर भी 2% पैसा मिलता है। अब पंचायतों को और जिला परिषदों को मिला करके स्टैंप ड्यूटी का भी 2% मिलता है। अपनी उनकी आमदन भी होती है, कई ठेके की आमदन है, कहीं कोई प्रॉपर्टी के लीज की आमदन है, और अब उसमें जीपीडीपी के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से भी एक पोर्टल बनाया गया है कि हर पंचायत समिति, जिला परिषद साल के अपने बजट के हिसाब से शुरू में ही उन कामों की एक लिस्ट बना करके पोर्टल में डाल दें, और उसमें जो उनके साधन है उसमें कितना काम कराना कराए। बाद में हमारे पास कुछ चीजें ऐसी हैं, HRDF है या भी रूरल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फंड, इसका हमने एक प्रावधान किया है। इसी प्रकार ग्राम विकास मंत्रालय का अपना एक बजट होता है, वो जब जहां जरूरत होती है बड़े कामों के लिए वो दिया जाता है। पहली बार जिला परिषदों को हमने पर्याप्त फंड उपलब्ध कराए हैं, और अभी पंचायतें बनी हैं, इनका लास्ट क्वार्टर का जो पैसा बचा हुआ था 1100 करोड़ रुपया अनाउंस करके हमने भेजा है, और भेज करके उसका SNA अकाउंट बना दिया। सारा पैसा उस SNA अकाउंट में रहेगा, जितना काम कराते जाए उसमें से निकालते जाए। लेकिन ये जो प्रथा है कि पैसा हमारे हाथ में आ जाए और हम उसकी पावर अपने हाथ में रखें, पेमेंट करें तो अपने हाथ से करें, और फिर उसमें जिसको हम ठेकेदार को मर्जी है उससे काम कराएं, इस सिस्टम में बहुत सी गड़बड़ है। हमने इसको स्टेट लेवल पर भी लागू किया है, एक अलग से इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल बना दिया कि कोई भी इंजीनियरिंग का काम होगा उस पोर्टल के माध्यम से होगा। उसके अलावा किसी की मर्जी नहीं है कि कोई एक ठेकेदार को बुला करके अच्छा इसको काम दे दो। कंपटीशन है, L1 में जो आएगा, L2 में जो आएगा, 5% का डिफरेंस होगा तो उससे नेगोशिएशन की जाएगी, और जितने कम पैसे में क्वालिटी को ठीक रखते हुए वो काम कराया जाएगा। इसलिए यही काम अब हमने 2 लाख रुपए तक तो कहा कि ठीक है, जिसको मर्जी बुला के कराओ, किसी ठेकेदार से कराओ, और उनके छोटे बड़े ठेकेदार के काम होते हैं, और गांव में बहुत काम ऐसे होते हैं जो 2 लाख से नीचे होते हैं। आज की डेट में भी 2 लाख से नीचे जब से व्यवस्था बनाई है, 2890 काम 2 लाख से नीचे सरपंचों ने अपने कराने शुरू कर दिए। वो चढ़ भी गए हैं, कर भी रहे हैं। आज की डेट में 3254 पंचायतें उन्होंने अपने प्रस्ताव भी पारित कर दिए हैं, काम भी चढ़ा दिए हैं। 2 लाख से 5 लाख तक के पैसे जो निश्चित रूप से वो टेंडर से ही जाएंगे, ई टेंडरिंग से, उसके काम भी 3297 ये काम पोर्टल पर डल चुके हैं, जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल पंचायत करेगी, उनकी पंचायत पास करेगी,